हिमाचल सरकार पर जेपी नड्डा का तीखा हमला, बोले जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून कहां जाएगा। मंडी में बाढ़ प्रभावितों से मिले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नुकसान का लिया जायजा। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियां शुरू, सीएम सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद हरकत में आई कंगना, बोली ऑन द वे हूँ, जल्द आपदा प्रभावित इलाकों का करूंगी दौरा। दलाई लामा के जन्मदिन पर भीड़ को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार, भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध। प्रदेश में खेती के विविध आयामों की पहचान की जा रही है। हिमाचल में मसालों की खेती की संभावनाओं को देखते हुए जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा ऊना जिला में 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। किसानों की जमीन को नीलामी से बचाने के लिए बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई गई है। इस योजना से किसान 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को चुका सकेंगे और मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट मामले को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून की क्या उम्मीद की जाए। उन्होंने ये बयान मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा एनएचएआई अधिकारियों से कथित मारपीट के मामले में दिया है। उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में कानून की रक्षा है वही जब कानून अपने हाथ में ले तो ये बेहद चिंताजनक है। ये हिमाचल की देवभूमि की संस्कृति पर भी हमला है। नड्डा ने इसके साथ ही हिमाचल सरकार की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और 15वें वित्त आयोग के तहत जो बजट जारी किया है उसका बहुत कम हिस्सा ही खर्च हो पाया है। इतना ही नहीं, नड्डा ने यह भी कहा कि वे खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू को 2 चिट्ठियां लिखने वाले हैं। पहली चिट्ठी एनएचएआई प्रोजेक्ट्स को उद्योग की तरह ट्रीट न करने को लेकर और दूसरी चिट्ठी व्यास नदी के किनारे ड्रेजिंग के मुद्दे पर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के बीच सरकार हरकत में है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज सराज और नाचन क्षेत्रों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के बाखली, कुकलाहा और आसपास के गांव में क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल शक्ति विभाग कुटीर का दौरा किया और बाड़ा में राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नाचन क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का निरीक्षण किया। टिल्ली और बागा गांव में बाढ़ की चपेट में आए परिवारों से मिलकर उन्होंने संवेदना प्रकट की और सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को ई टैक्सियों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है और अब तक 59 पात्र युवाओं को 4 करोड़ 22 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं और 61 अन्य लाभार्थियों को जल्द ही सब्सिडी जारी की जाएगी। सीएम ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को लाभकारी रोजगार मिलेगा बल्कि उन्हें सरकारी कार्यालयों से जोड़कर 5 साल की अवधि के लिए सुनिश्चित आय भी सुनिश्चित होगी और 2 साल के विस्तार का प्रावधान भी होगा। क्या बोले सीएम सुक्खू, सुनिए। राजीव गांधी ई स्टार्टअप टैक्सी योजना की शुरुआत की है। हमने अपने गारंटी में 680 करोड़ रुपए की योजना की बात की थी, जिसमें प्रथम चरण में ई टैक्सी योजना, दूसरे में प्राकृतिक खेती की योजना। तो सब चीजों को अमली जामा बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हम आगे बढ़े। ई टैक्सी योजना एक ऐसी योजना जो पर्यावरण अनुकूल है, जिसमें रोजगार अनुकूल है, जिसमें सरकार एक ई टैक्सी का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है
ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देती है। यानी कि ई टैक्सी अगर 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा और ये गाड़ी सरकारी विभाग में लगेगी। हमने सरकारी विभागों से पूछा कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो कई डीजल गाड़ियां लेना चाहते थे, तो हमने कहा नहीं, हम आपको ई टैक्सी योजना देंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे सरकारी विभाग का जो गाड़ी का खर्चा है वो बच जाएगा। इस गाड़ी की सरकारी विभाग की गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो बच जाएगी। सरकारी विभाग जो गाड़ी खरीदता वो बच जाएगा। इसमें व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वही मालिक है, वो सरकारी विभाग में लगेगा और सरकार की तरफ से उसे हर महीने अश्योर्ड इनकम होगी और ऐसी इनकम उसकी 5 साल चलेगी। अगर उसका लोन पेमेंट रीपेमेंट हो जाता है तो अगले 2 साल और एक्सटेंशन देगी। 7 साल बाद ये गाड़ी उसके पास चली जाएगी और 3-4 साल में अपनी गाड़ी को फ्री कर सकता है और एक आजीविका का साधन भी उसके परिवार के लिए हो गया कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। अगर आज डीजल गाड़ी सरकार में लगती है तो उसका 15,000 रुपया डीजल का ही खर्चा आ जाता है। तो इसमें खर्चा 15,000 अगर यही गाड़ी डीजल की होती और पेट्रोल की होती तो 15,000 रुपया महीने का डीजल और पेट्रोल लगता। लेकिन ई टैक्सी योजना के द्वारा उसका सिर्फ महज 3,000 रुपए का चार्ज लगेगा, जिसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। इसलिए ई टैक्सी योजना से लोगों को रोजगार का फायदा मिल रहा है। पर्यावरण के लिए कितने इम्पोर्टेंट है इस तरह के पर्यावरण का अगर हम देखें? पर्यावरण अनुकूल ये है और पर्यावरण अनुकूल के अनुसार अपने हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य को बचा कर रखना भी हमारा दायित्व है। हिमाचल एक पर्यटक राज्य है, तो अगर हम यहाँ पर्यावरण और पोल्यूशन लेवल कम करेंगे तो पर्यटक भी बहुत अधिक संख्या में हिमाचल प्रदेश आएंगे। लगातार हो रही ट्रोलिंग के बाद बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हरकत में आ गई है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद कंगना ने देर शाम अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर ऐलान किया कि वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जा रही हैं। कंगना ने लिखा, मैं हिमाचल के लिए ऑन द वे हूँ, जल्द आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करूंगी, हर परिस्थिति में हिमाचल के साथ हूँ। जानकारी के अनुसार कंगना दिल्ली से रवाना हो चुकी है और आज शाम तक वो सरकाघाट पहुंच जाएंगी। वहां से उनका शेड्यूल तय किया जाएगा। आपको बता दें कि कुल्लू और मंडी जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये दोनों जिले कंगना के संसदीय क्षेत्र में आते हैं, मगर बीते कई दिनों से कंगना की चुप्पी को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई जा रही थी। 12 दिन पहले कुल्लू और 5 दिन पहले मंडी में आई तबाही पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी जब कंगना के बारे में यानी कि कंगना की चुप्पी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा था तो ट्रोलिंग और तेज हो गई। वहीं जब सारा ठिकरा कंगना ने जयराम ठाकुर पर ही फोड़ दिया, उसके बाद दबाव और बढ़ गया। खैर, अब देखना यह होगा कि कंगना रनौत कब आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेगी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर 6 जुलाई को धर्मशाला और मैक्लोडगंज में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। ये ट्रैफिक प्लान जो है 5 और 6 जुलाई को नगर निगम धर्मशाला क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। एएसपी कांगड़ा अदिति सिंह ने जानकारी दी है, कहा कि दलाई लामा के जन्मदिन समारोह के दौरान यातायात के सुचारू संचालन और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। क्या कहना है एएसपी कांगड़ा अदिति सिंह का, सुनिए। क्योंकि अभी 90th बर्थडे है हिज होलीनेस दलाई लामा जी का, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक स्पेशल ट्रैफिक प्लान फॉर्मुलेट किया है। क्योंकि इस टाइम वीआईपी मूवमेंट्स एंड वीवीआईपी मूवमेंट्स काफ़ी है एंड प्लस पब्लिक भी काफ़ी 10,000 प्लस एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए एक स्पेशल प्लान फॉर्मुलेट किया है। इसमें मेन यही है कि उस दिन 5th और 6th को जो हमारा मेन स्क्वायर से लेकर हिज होलीनेस का टेम्पल है वो बिल्कुल बंद रहेगा एक्सेप्ट फॉर वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट्स। और उस दिन जो टाइम है, जिस टाइम ये बंद रहेंगे वो है 7:30 to 1:30 PM। ये रूट सारे बाकी व्हीकल्स के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा हमने जो खड़रंडा रोड है उसको सिर्फ एग्जिट रूट बनाया है मैक्लोडगंज से धर्मशाला की तरफ। बाकी उस पर सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स अलाउड है और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके व्हीकल्स अलाउड होंगे, वो भी स्पेशल पासेस के थ्रू। तो अगर उनके व्हीकल्स पे स्पेशल पासेस पेस्टेड हैं तभी उन्हें परमिशन मिलेगी, नहीं तो परमिशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो नड्डी से मैक्लोडगंज से नड्डी जाने वाले व्हीकल्स हैं उनका रास्ता हमने ये डेजिग्नेट किया है, मैक्लोडगंज से लेकर चर्च रोड, फिर फुर्सतगंज, फिर दल लेक चौक और फिर नड्डी। थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा बट ये इसलिए कि कंजेशन ना हो। इसके अलावा धर्मशाला से मैक्लोडगंज जो मेन स्क्वायर जा रहे हैं वो डाइवर्ट होंगे फुर्सतगंज से,
और उसके अलावा जो भी एग्जिट हो रहे हैं व्हीकल्स धर्मशाला तक आ रहे हैं जो भी मैक्लियोडगंज से, उन सबका खड़ा डंडा रूट ही मेन रूट मार्क किया गया है। हम डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स करेंगे मेनली इसमें, और वहाँ तक जाने के लिए अगर टैक्सीज हैं तो उनको पिक एंड ड्रॉप ही करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ऊपर जगह नहीं है। बाकी टैक्सी स्टैंड्स में हम फिट करेंगे और अभी इसको और रिफाइन कर रहे हैं हम। बाकी एयर मार्क्ड स्पेसेस रखी जाएंगी कि मेन चौक बिल्कुल ओपन रहे एंड इमरजेंसी रूट्स खुले रहेंगे। बाकी इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए ओपन है एंड लोकल रेजिडेंट्स अपने लिए प्लीज़ पासेस के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको फिर इस दौरान 5th और 6th को की प्रॉब्लम ना हो, हम इसलिए चाह रहे हैं कि पासेस आपके व्हीकल्स पे पेस्टेड हो और आपको परमिशन मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में अलाउड होंगे। एक और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो भी नॉन एसेंशियल व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं जैसे रेत बजरी, इन सब का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है मैक्लियोडगंज में फ्रॉम 6 AM to 3 PM। उसके बाद ये अलाउ कर देंगे हम रूट। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।